हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में पूरा देखेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन, इसका एप्लीकेशन, सब चीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर कहीं कमी आती है वीडियो में कि नहीं समझ आ रहा है जो भी, उसको कमेंट कीजिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, लाइक्स बिल्कुल नहीं, तो फिर बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों करके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंसिडर करते हैं एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है ए है, ठीक है, जो कि वोलाटाइल है। और वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल होता क्या है, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट बी, जो बी है उसको सॉल्यूट माने हैं और जो सॉल्वेंट है उसको ए। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है इसको पी नॉट ए, ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन और सिर्फ सॉल्वेंट का पी ए, ठीक है, एक्स ए। ठीक है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जहां पर ए लिखा है वो हर चीज सॉल्वेंट का ही है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, देखो जो सॉल्वेंट लिया गया है वो वोलाटाइल है और जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल। इन दोनों का डिफरेंस मेरे को कमेंट कीजिएगा। और ये जो वेपर निकल रहा है ना, वेपर मॉलिक्यूल जो स्केप कर रहे हैं, निकल रहे हैं। स्टेप वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ना, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है उसको डिवाइड करते हैं टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की, क्योंकि एन इज सॉल्वेंट है और एन भी क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो देखो ये इसका फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का, ये तो पता होगा ना। अब इसी मोल फ्रैक्शन का यूज करके हम आगे सॉल्व करेंगे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ में होता क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, और हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या लिया था, पी ए। ठीक है, अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के, किसके, मोल फ्रैक्शन के। देखो मोल फ्रैक्शन एक्स ए लिया है ना, क्योंकि एक्स है मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो तो ये चीज आपको समझ आया कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, मतलब कि मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन उसको हटाएंगे तो उसके जगह हम लोग पी नॉट ए का यूज करेंगे, जो कि क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ना। तो अब ये जो हमको एक्सप्रेशन मिला ना, यही राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब वेपर प्रेशर का लोअरिंग मतलब कि प्रेशर में चेंज आना, तो प्रेशर में किसी भी चेंज को कैसे डिनोट करते हैं, डेल से। तो अगर प्रेशर है तो डेल पी। अब डेल पी का फॉर्मूला होगा पी नॉट ए माइनस पी ए, क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा ना कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो पी ए है वो इक्वल टू होता है पी नॉट ए और एक्स ए की। ठीक है, तो ये जो पी ए है इसके जगह हम वैल्यू पुट करेंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, डेल पी का डेल पी, देन इसमें और इसमें कॉमन है उसको कॉमन निकालेंगे, तो पी नॉट ए और पी नॉट ए दोनों में कॉमन है, तो पी नॉट ए को कॉमन निकालें। तो अगर इसमें से पी नॉट ए को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन, फिर माइनस का, फिर माइनस का माइनस, देन उसके बाद ये पी नॉट ए जो है बाहर निकल गया है, तो क्या बचा, एक्स ए। ठीक है, एक्स ए। ये चीज आप लोगों को समझ आया कि कैसे हुआ है ना। उसके हमको पता है कि किसी भी दो मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, वन होता है। और अगर मेरे को यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी का वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, ये एक्स बी, बाकी सब टर्म को शिफ्ट कर देंगे, तो ये इधर क्या कुछ नहीं मतलब कि प्लस है, ये इधर आया तो ये माइनस एक्स ए होगा शिफ्ट, है ना। तो क्या हो गया, वन माइनस एक्स ए, वन माइनस एक्स ए किसका वैल्यू आ गया, मोल फ्रैक्शन बी का। ठीक है, अब ये वन माइनस एक्स ए ये किसके बराबर है, एक्स बी के। तो यहाँ पर वन माइनस एक्स है तो इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स बी। तो अब क्या हुआ, डेल पी का डेल पी, देन पी नॉट ए का पी नॉट ए, देन ये इसकी जगह पूरा हम लोगों ने क्या वैल्यू पुट किया, मोल फ्रैक्शन बी, एक्स बी। ठीक है, जो हम लोगों ने देखा वो क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखो अब हम लोगों ने जो लास्ट डिराइव किया था वो क्या था, डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। अगर विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी और पी नॉट ए है ना, इन दोनों क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का। तो अगर हम मेरे को अगर इधर शिफ्ट करना है तो वो डिवाइड में आएगा, है ना। तो डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, तो बचेगा क्या, सिर्फ मोल फ्रैक्शन बी। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का ये इक्वेशन है और साथ ही साथ ये भी इक्वेशन है, क्योंकि डेल पी का हम लोग सबसे शुरू में इक्वेशन क्या देखे थे, पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट किया है, तो ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू हमको इस इक्वेशन को कहाँ पर यूज करना है, ध्यान देना है। एक बार रिवाइज करते हैं, राउल्ट्स लॉ क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, बी। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखो एक और इसका इक्वेशन है, उसको आप कमेंट कीजिएगा।
एप्लीकेबल किस किस में है, एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडियल और आइडियल क्या होगा वो आगे बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी आप लोग ये जानो कि इसका एप्लीकेबल कहाँ होता है। एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, वैलिड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ओके। एडिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ऐसा क्यों, इसका भी रीजन मैंने बता चुका है प्रीवियस वीडियो में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।